अंधविश्वास, झाड़ फूक, जादू टोना जैसा कुछ नहीं है। कृपया समझाने का प्रयास किया। शिव शिष्यता में झाड़ फूक, जादू टोना, यही ना? जी। झाड़ फूक क्या होता है और जादू टोना क्या होता है, और इसके भी ईश्वर कौन है? अगर ये है तो इसके ईश्वर कौन है? भगवान कौन है? वो हर रूप जो धरती पे है उस सारे रूपों के ईश्वर वो शिव है। सबसे बड़ा तांत्रिक उन्हीं को कहा गया, सबसे बड़ा अघरेश्वर, कपालेश्वर, सब कुछ उन्हीं को कहा गया। और जब वो मेरे होंगे तो उनका हर रूप मेरा होगा? नहीं होगा। जैसे एक राज्य में एक राजा का देश था। उस देश का जो राजा था, एक दिन उसने कहा कि कल सुबह मेरे घर का दरवाजा, मतलब महल का दरवाजा खोल दिया जाएगा और पूरे राज्य के जो भी लोग उस दरवाजे से अंदर आएंगे, जिस चीज को छू देंगे वो चीज मैं उसको दे दूंगा। हो सकता है ये कहानी आपने सुनी हो, मैंने भी पढ़ी थी कहीं। राजा ने कहा कि जो जिस चीज को छुएगा मैं उसको वो चीज दे दूंगा। कोई आया, सुबह हुई, दरवाजा खोला गया महल का, पूरे राज्य से भीड़ पूरी उमड़ गई। जब सब कुछ फ्री में मिलना हो तो सारे लोग आ जाते हैं। तो महल का यही बात थी, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ मिल रहा था। कोई राजा का सिंहासन छूता था, कोई कुछ कोई कुछ। एक व्यक्ति उस भीड़ में राजा के तरफ बढ़ा। राजा के आसपास उनके सिपाही लोग खड़े थे, तो सिपाही लोग जो थे वो उस आदमी को रोकने लगे। लेकिन राजा ने देखा तो राजा ने कहा कि आने दो, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ कहना चाहता होगा, आने दो। और राजा एक तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि कौन क्या लेके जा रहा है मेरा। वो आदमी राजा के तरफ बढ़ा और उसने राजा को ही छू लिया, राजा को ही छू लिया। अब आप ही बताइए कि जो राजा को ही छू लेगा उसको अलग अलग चीज छूने की जरूरत है क्या? आप बताइए, आप ही बताइए। आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, हम समझ गए इतना देर में, इसलिए आपको सब पता है। तो आप ही बताइए कि जिसने उस राजा को ही छू लिया तो राजा की सारी चीजें उसकी है। जब राजा मेरा तो राजा की सब संपत्ति मेरी नहीं। और दुनिया ये कहती है, दुनिया ही नहीं कहती है, हम लोग का मन भी ये कहता है कि वो शिव ईश्वर का भी ईश्वर है, राजाओं का भी राजा है, सबसे ऊपर बैठा है। जैसे इस पहाड़ पे हम अगर चढ़े और सबसे ऊपर की चोटी पे जाए तो अब उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, उसके नीचे ही है जो भी है। तो जब महेश्वर कहा गया महादेव को, महादेव भी कहा गया, यानी देवताओं के भी देव कौन है? तो महादेव हैं। ईश्वर के भी ईश्वर कौन है? तो महेश्वर शिव है। सब कुछ कौन है? तो शिव है। तो जब वो शिव ही मेरा हो जाएगा तो हमको इजहार भूख का तांत्रिक ओझा गुनी की जरूरत है? आपको है जरूरत इसकी? अरे महादेव मेरे मन में रहते हैं, बस वही सारी चीजों को ठीक करते हैं। उनकी दया से ही तो सब कुछ चलता है। वो मेरे हो गए तो उनकी सारी दया भी मेरी है नहीं। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि अगर जीवन में कोई परेशानी, कोई कष्ट हो, अपने गुरु शिव को ही पुकारिए। एक जगह अगर गड्ढा खोदा जाता है लगातार तो वहां पानी मिल सकता है, लेकिन एक बार यहाँ गड्ढा खोदिएगा, एक बार वहां, एक बार वहां, तो पता चलेगा पूरा जीवन इसी में चला गया और पानी कहीं नहीं मिला, मतलब प्यास नहीं बुझी। पानी चाहिए तो एक ही जगह खुदाई करिए, ज्यादा अच्छा है। एक जगह खड़े हो गए तो खड़े हो गए। दुनिया में तो इतने लोग आए,
कहाँ पूजा घर में किसी की तस्वीर लगी मैंने नहीं देखा, लेकिन साहब की तस्वीर, दीदी की तस्वीर हर शिव शिष्य के उसके पूजा घर में है, पूजा करता है वो। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग कहते हैं मोहब्बत बर्बाद कर देती है। साहब के पिताजी ने यही कहा था उनको कि तुम महादेव महादेव करते हो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। साहब ने उत्तर दिया था कि पिताजी, बाबूजी बोलते थे वो, बाबूजी, कोई लड़की के प्रेम में दीवाना है, कोई जुआ खेलने में दीवाना है, कोई दारू पीने में दीवाना है, कोई पैसे के पीछे दीवाना है, मैं महादेव के पीछे ही दीवाना हूं। और अगर बर्बाद ही होना है तो घड़ी भर के लिए उनके नजदीक जाकर हम भी देखेंगे। हुआ क्या? दुनिया ये कहती है कि मोहब्बत बर्बाद करती है। साहब ने कहा ये माना मोहब्बत बर्बाद करती है, मगर ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये दुनिया याद करती है उनको प्रेम से, श्रद्धा से, अपने दिल से। इसके लिए उन्होंने किसी से कहा नहीं कि मुझको याद करना, उन्होंने सिर्फ अपने महादेव की बात की, सिर्फ शिव की बात की। और देखिए उस महादेव के साथ साथ वो साहब दीदी भी कब हमारे दिल में उतर गए हमको पता ही नहीं चला। आज वो महादेव थरकते हैं तो वो भी थरकते हैं, साथ साथ ही हैं। इसीलिए अपने शिव पे विश्वास करिए और इन अंधविश्वासों से आप दूर रहिए। लोग आपको धोखा देंगे, ठगेंगे, यहाँ भी धोखा है। इसलिए एक जगह खड़े हो जाइए और फिर जब खड़े हो गए हैं तो फिर वहीं रहिए, फिर कहीं और मत जाइए। और वहां तो आपको मन से ही रहना है तो मन से ही रहिए।